हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीजी कोर्सेज में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, फाइनली उन सारे स्टूडेंट का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अनाउंस कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा। और साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट कब आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आप तो सबको सबसे पहले मिलता रहे। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आया है, जो कि आपका 18/6/2025 को आया है। और इसमें बताया गया है कि आपका जो आपका शेड्यूल है ऑफलाइन एडमिशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2025-2026, इनका जो आपका शेड्यूल है आपका जारी कर दिया गया, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट का जो डिस्प्ले किया जाएगा वो आपका ऑन और बिफोर 20 जून 2025 को किया जाएगा, जो कि आपका आज 19 जून है। यानी कि आज भी आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आ सकता है शाम तक, और आपका कल यानी 20 जून 2025 को ही आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट शाम तक आ सकता है। और साथ ही साथ आपको काउंसलिंग का डेट भी आपको बता दिया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को अलग अलग डेट को काउंसलिंग के लिए आना है, और आपका काउंसलिंग के लिए कहाँ पे आना है, और आपका क्या टाइमिंग रहने वाला है, और आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कितना दिन चलने वाला है, वो भी आपको बताया गया है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको बताया गया है कि आपका जो काउंसलिंग का जो टाइम होने वाला है वो आपका 10 AM to 3 PM होने वाला है। यानी आपका रिपोर्टिंग जो आपको करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एडमिशन सेल में, वो आपका 10 AM से 3 PM तक आपको रिपोर्ट कर देना है। या अगर आप इतने टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि आपका जो कंप्लीट एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस जो होने वाला है वो आपका 2 दिन लेने वाला है। और स्टूडेंट को एडवाइस भी दिया गया है कि स्टूडेंट अपना नेसेसरी अरेंजमेंट करके आए 2 दिन के लिए। और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डेट डिसाइड किया गया है, जिसमें कि आप लोग देख सक रहे हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन इन फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, MPA इन थिएटर आर्ट्स, MPA इन हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारे स्टूडेंट को 30 जून 2025 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और इनका 2 दिन का टाइम लगने वाला है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका चलने वाला है। तो आपका मान के चलिए कि आपका 2 जुलाई 2025 तक आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपका ना नेसेसरी अरेंजमेंट 2 दिन के लिए करके आएँ। और साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो आगे आपका 1 जुलाई 2025 को जो होने वाला है वो आपका 2 कोर्सेज का होने वाला है, जो कि आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन इन लाइफ साइंस और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनका 1 जुलाई 2025 को होने वाला है। और 2 जुलाई 2025 को जो होने वाला है वो होने वाला है बैचलर ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ साइंस इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन स्टैटिक्स। इन सारे कोर्सेज का जो आपका होने वाला है वो 2 जुलाई 2025 को काउंसलिंग होने वाला है। और आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है वो आपका 2 दिन का टाइम लेने वाला है। तो अपना नेसेसरी अरेंजमेंट करके ही आएँ। और जो आपका है बैचलर ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी, इन सारे स्टूडेंट को 3 जुलाई 2025 को आना है। और साथ ही साथ आपको बता दिया गया आपका जो सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन फ़ी पेमेंट आपका कैसे करना है, आपका सीट अलॉटमेंट कब होगा, और आपका अलॉटमेंट लिस्ट कब आने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं, आपको बताया गया है 10 सीट अलॉटमेंट शैल बी पब्लिश्ड ऑन नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के अगले दिन में आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट आने वाला है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट 30 जून 2025 को आने वाला है, जिनका काउंसलिंग है, उन सारे स्टूडेंट का जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आएगा वो अगले दिन आएगा। यानी कि आपका 1 जुलाई 2025 को आपका आने वाला है क्या सीट अलॉटमेंट। और सीट अलॉटमेंट लिस्ट जब आ जाएगा, अगर आपको सीट लॉक करना है तो आपको 24 आवर के अंदर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। वो आपका फ़ी पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऑल पेमेंट विल बी मेड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन पोर्टल विद इन 24 आवर आफ्टर सीट अलॉटमेंट। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो उसके आपका जो रजिस्टर्ड लॉगिन पोर्टल है वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जो कि आपका 24 आवर तक रहेगा। और 24 आवर तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका सीट लॉक हो जाता है।
और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा 24 आवर के बाद। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आप अपना फ़ी पेमेंट कर लेते हैं और अपना सीट लॉक कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है आफ्टर फी सबमिशन कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू एडमिशन सेल विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट स्लिप फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन एज पर डेट नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड्स। जैसे ही आप अपना फ़ी पेमेंट कर लेते हैं तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्ट करना है कहाँ, एडमिशन सेल में। और आपका फ़ी पेमेंट स्लिप भी आपको लेके जाना है, जो कि आपको कन्फर्मेशन के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको स्टूडेंट को एडवाइस दिया गया है कि आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहे। अगर आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट रेगुलर विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको कंप्लीट गाइड इस चैनल पर आपको किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपका जो काउंसलिंग जो होने वाला है ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में होने वाला है, जो कि आपका एडमिशन सेल में होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में लाइब्रेरी के जस्ट बगल में है, जो कि आपका ऑरेंज और ब्लू कलर का है। तो वहीं पे आपको जाके काउंसलिंग कराना है। इसका जो PDF है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाकर इसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।